दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम आपके लिए एक बेहद खास स्पेशल उपाय लेकर आए हैं। ये उपाय ग्रहों से संबंधित है और इस उपाय के रिजल्ट बेहद खास हैं। आप ये समझ लीजिए, अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी लाइफ में प्यार ही प्यार होगा। आपको छोड़कर जाने वाला आपकी लाइफ में खिंचा चला आएगा। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो अपने टूटते हुए रिश्ते को बचाना चाहते हैं। अगर आपका रिश्ता पूरी तरीके से टूटने की कगार पर पहुंच चुका है, तब यह उपाय आपको कर लेना चाहिए बिना किसी देरी के। रिश्ता अगर टूटने की कगार पर है या लगभग टूटने वाला है, या फिर यह समझ लीजिए कि आप उस स्थिति में जा चुके हैं कि आपके पार्टनर आपके साथ में रहना ही नहीं चाहते हैं और उन्होंने आपको दुत्कार दिया है, आपको ठुकरा दिया है। अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं है, इस तरह के इंटेंशन उन्होंने दिखानी शुरू कर दी है। तब आपके लिए यह उपाय सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उपाय और रामबाण उपाय साबित होगा। यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपको फिर कोई किसी प्रकार से अपने आप से या भगवान से शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह उपाय आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो जाए, लेकिन रिजल्ट बेहद खास हैं और यह उपाय सिर्फ और सिर्फ एक दिन में पूरा हो जाएगा। यानी कि एक दिन में, शनिवार के दिन यह उपाय करना है, और बल्कि दिन में नहीं, यह उपाय आपको रात में करना है। रात में मुख्य क्रिया करनी है और सुबह उठते ही आप ये समझ लीजिए उपाय पूरा हो जाएगा और आपका प्यार जो आपको छोड़ कर गया था, जो आपको ठुकरा के गया था, वो आपकी लाइफ में खिंचा चला आएगा। मैं ये कहूं कि वो व्यक्ति आपके लिए पागल हो जाएगा, आपके कदमों में पड़ा होगा। ये उपाय क्या उपाय है, और मैं बहुत समय बाद आपको उपाय दे रहा हूं, लेकिन ये उपाय बहुत ही ज्यादा असरदार उपाय है। आपको जितने भी उपाय हमारे चैनल पर मिलेंगे, ये उपाय एक से बढ़कर एक होंगे। और इस उपाय की मैं ये कह सकता हूं कि एक दिन में इसका जब रिजल्ट दिख जाएगा तो ये उपाय कितना ज्यादा आपके लिए असरदार है, कितना ज्यादा आपके लिए श्रेष्ठ है, ये आप सोच सकते हैं। पर एक आग्रह रहेगा, ये उपाय सिर्फ उनके लिए है जो अपनी दिल की गहराई से सच्चा प्यार करते थे अपने पार्टनर से या करते हैं, उनके लिए उपाय है। किसी प्रकार से पार्टनर के लिए प्यार तो नहीं है, लेकिन पार्टनर का पैसा पाना चाहते हैं या पार्टनर का किसी तरीके से फायदा उठाना चाहते हैं, वो लोग अगर इस उपाय को करेंगे तो उन्हें रिजल्ट बुरे मिल सकते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि उनका बुरा हो सकता है। इसीलिए अगर प्यार सच्चा है तो आपका अधिकार बनता है उसे पाना, और आप अपने प्यार को नहीं पाएंगे तो कौन पाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सा यह उपाय है जिसके करने से आपका प्रेमी या आपकी प्रेमिका आपके कदमों में होगी, आपके हर तरीके से आपका कहना मानेगी और आपकी लाइफ में वापस आ जाएगी। यह उपाय करने से पहले मैं आपको बता दूं, कुछ सामग्रियां हैं जिनको आपको एकत्रित कर लेना है। सामग्री नंबर 1, एक काला धागा, जो कम से कम आप इसे 15 से 20 मीटर हो तो बहुत अच्छा है। एक रील आ जाएगी, उसमें रील में शायद हो जाएगा, और चलो इतना ना मिले तो कम से कम आप 5 मीटर तो मान के चलिए कि इतना काला धागा आपके पास होना चाहिए, और ये पतला धागा ही होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मोटा भी है तो थोड़ा बहुत मोटा चलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा आपने ताबीज देखे होंगे गले में, आप कई लोग पहनते हैं, तो ऐसे कोई ताबीज का जो धागा उपयोग में आता है, जो धागा उपयोग किया जाता है, वो धागा उतना मोटा, उससे ज्यादा मोटा धागा नहीं चलेगा। तो जितना हो सके कम से कम मजबूत धागा, और धागा आपका काला होना चाहिए, और 5 मीटर कम से कम मान के चलिए। उसके बाद में आपके दूसरी सामग्री, 4 कुंवारी कन्या जो 10 साल लास्ट, उनकी उम्र 10 साल होनी चाहिए लास्ट, उन कन्याओं के सर के एक एक बाल, यानी टोटल आपको 4 बाल चाहिए होंगे।
और जरूरी नहीं है ये कितना छोटा हो, लंबा हो, बड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस बाल हो, टूटा हुआ भी चलेगा। और किसी के सर से आपको नहीं तोड़ना है। कंघी की हो कन्या ने, चाहे फिर वो आपके फैमिली में ही कोई क्यों ना हो, उन कन्याओं को कोई दिक्कत नहीं है इससे, इस प्रयोग से, इस उपाय से। उनके बाल का प्रयोग करके बस आप अपना फायदा कर रहे हैं, इस उपाय में एक सामग्री के रूप में उपयोग कर रहे हैं, उनका कोई बुरा नहीं होने वाला है, तो निसंकोच आपको ले सकते हैं। और उसके बाद में 4 बाल आपके हो गए, यानी कि 4 कुंवारी कन्याओं के एक एक बाल, एक कन्या के टोटल 4 बाल। उसके बाद में आपको पार्क में जाना है, और पार्क वाली जो घास होती है दूर्वा, वो दूर्वा आपको तोड़ लेनी है और टोटल 41 काउंट करना है। यानी कि एक दूर्वा आपको लगभग अपनी अनामिका उंगली के बराबर, इतनी लंबाई की पार्क वाली जो घास होती है वो इतनी लंबाई की तोड़नी है कि आपके अनामिका उंगली के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, इससे कम ना हो। उसके बाद में ये 41 काउंट कर लेना है और इकट्ठा करके घर ले आना है। और एक कटोरी या फिर मैं कहूं 50 ग्राम गाय का देसी घी चाहिए होगा। ये इतनी सामग्री का प्रयोग आपको करना है और इन्हीं सामग्रियों के प्रयोग से आपका काम बन जाएगा। उपाय की पूरी विधि, पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे। बस आपसे एक निवेदन रहेगा कि आप अगर उपाय से रिजल्ट पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही उपाय अब आपको और मिलने वाले हैं। और हम इस चैनल पर आपको रोजाना लव राशिफल भी देते हैं, लव टिप्स भी देते हैं, जो आपके लिए, आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। दोस्तों, सही से विश्लेषण और उपाय का सही तरीका, एक एक चीज बारीकी से जाननी है तो कोई भी चीज स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आपको शनिवार ये सामग्री आपने इकट्ठी करनी है, उसके बाद में शनिवार का इंतजार करना है। मतलब आप ऐसा भी मत करिएगा कि दूर्वा आपने 4 दिन पहले, 5 दिन पहले इकट्ठी कर ली, ये बाकी सामग्रियां तो चल जाएंगी, पहले इकट्ठी कर सकते हैं आप, लेकिन दूर्वा जो है वो शुक्रवार को ही लीजिए, शुक्रवार के दिन में ही तोड़िए या शाम को तोड़िए। और अगले दिन शनिवार को आप रात में ये उपाय करेंगे, रात के ठीक 10 बजे के बाद में। 10 बजे जैसे ही आपके घर पर सब लोग सो जाएं, उसके बाद में आप ये उपाय चालू कर सकते हैं। यानी कि इस उपाय की जो विधि है वो अब आपको सुननी है ध्यान से। कोई मंत्र नहीं करना है, कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आप कर ना सकें, बहुत आसान है। आपको वो दूर्वा, जो 41 दूर्वा इकट्ठी आपने की हैं, तोड़ी हैं, वो दूर्वा पहले उस दूर्वा में वो बाल मिलाइए। अगर बाल लंबे हैं तो दूर्वा में लपेट दीजिए, अगर छोटे हैं तो उसमें दूर्वा में रख दीजिए बीच में। और उसके बाद में आपको वो काला धागा लेना है। उस काले धागे में आपको थोड़ा सा जो घी आपके पास में है वो अपनी अंगूठे और उंगली से आप थोड़ा सा अंगूठे और उंगली में लगा करके वो धागे में पूरा आप लपेट दीजिए। मतलब थोड़ा थोड़ा स्पर्श करा दीजिए, घी का नाम मात्र स्पर्श हो जाए पूरे धागे पर, शुरू से लेकर के एंड तक। 5 मीटर मिनिमम होना चाहिए, उससे ज्यादा हो आपकी इच्छा है, पर उपाय 5 मीटर में हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये 5 मीटर धागा उस दूर्वा में, यानी जिसमें आपने बाल रखे हैं, उसको लपेटना है। और पूरी दूर्वा, मतलब शुरू से लेकर के एंड तक पूरा आपको एक गट्ठल सा बना करके उसमें लपेट देना है। जैसे आप ये उंगली मान लीजिए, इस उंगली से यहां से लपेटते हुए आप जाएंगे तो इस तरीके से पूरा आप रोल कर देंगे। और उसके बाद में इसको एक कागज लेना है, सादा कागज, नॉर्मल कागज आपको लेना है, उसमें ये रख देना है। उसके बाद में उस कागज को फोल्ड कर लेना है। उसके बाद में आपको अपने बिस्तर पर जाना है और तकिए के नीचे इसको रख देना है। और उसके बाद में आपको सीधे लेट जाना है और अपना राइट हैंड, यानी कि सीधा हाथ, दायां हाथ अपनी छाती पर, अपने आपको सीने पर रखना है। और उसके बाद में मन में आप अपने पार्टनर का मन में नाम स्मरण करिए, नाम सोचिए।
नाम, उसका चेहरा, ये सोचते रहिए। और लगभग 15-20 मिनट सोचने के बाद में आप मन में ये कामना करिए कि इस तरह से मेरा पार्टनर मेरे को छोड़कर गया है, इस तरह से ये जो चीज है वो मेरी पूरी हो जाए। ये मन में आप लाइए। उसके बाद में आप सो जाइए। सुबह उठिए। आपको सुबह इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है, और सूर्योदय से पहले आप भले ही 10, 15, 20 मिनट पहले उठ जाएं। अब उस दिन का सूर्योदय आप किसी पंचांग में देख सकते हैं, या फिर रोजाना राशिफल बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं, वहां पर भी वो सूर्यास्त का जिक्र शायद कोई ना कोई करता होगा। नहीं करता है तो आप खुद ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। और कहीं से भी चेक ना हो तो एक चीज कर सकते हैं, और वो ये है कि आप 5 बजे से पहले उठ जाइए। 5 बजे से पहले कोई सूर्योदय नहीं होने वाला है। सूर्योदय से पहले आपको उठना है। उसके बाद में आपको ये सामग्री उठानी है, कागज को खोलना है, और कागज को खोलने के बाद में उस सामग्री पर आपको 3 बार अनामिका उंगली का स्पर्श करना है। 3 बार टच करना है आपको। और बार बार जब आप 3 बार टच करेंगे, जैसे एक बार टच करेंगे तो अपनी एक मनोकामना बोलिएगा, फिर दूसरी बार टच करेंगे तो दूसरी मनोकामना बोलिएगा, और तीसरी बार टच करेंगे तो तीसरी मनोकामना बोलिएगा। ये मनोकामना अपने पार्टनर का नाम लेकर के, पार्टनर का चेहरा याद करके बोलिएगा मन में। और बोलने के बाद में आप सूर्यास्त यानी कि शाम को सूर्य ढलने से पहले पहले आपको जाकर के ये सामग्री किसी नदी में प्रवाहित कर देनी है। और नदी में प्रवाहित करने के बाद में घर आना है, और उसके बाद में आप रिजल्ट देखेंगे कि कुछ ही घंटों में आपका पार्टनर आपको बार बार कॉल कर रहा है, आपको बार बार मैसेज कर रहा है, आपके लिए तड़प रहा है, और वो अब आपसे प्यार की भीख मांग रहा है। उसे केवल और केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, ये आप देखेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये उपाय करते समय, ये उपाय करने के बाद में आपको खुद से कांटेक्ट नहीं करना है, या उपाय के बीच में तो बिल्कुल भी नहीं करना है अपने पार्टनर से। अगर उसका कॉल आता है, उसका मैसेज आता है, इग्नोर करना है। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि उपाय रात के 10 बजे आप स्टार्ट करेंगे। उस 10 बजे से लेकर के मान लीजिए आप 11 बजे करेंगे, सब लोगों को सो जाने मतलब सब लोग सो जाएं, उसके बाद में ही उपाय करना है। किसी को पता नहीं चलना चाहिए इस उपाय के बारे में। कोई देख लेगा तो इस उपाय का असर नहीं मिलेगा। और ठीक आप ये देखेंगे कि 10-11 बजे जब ये उपाय शुरू करेंगे, उससे आप अगले दिन के यानी रविवार के सूर्यास्त शाम के वक्त तक आपको किसी भी प्रकार से उसके कॉल को रिसीव भी नहीं करना है। उसके बाद में जब आप आएंगे तो उसके मैसेज का रिप्लाई करें, चाहे जवाब दें, चाहे किस तरीके से ट्वीट करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आपका प्यार आपके पास वापस आ चुका होगा इस उपाय से। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और चाहिए और देखनी है तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। रोजाना लव राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो पसंद आई इस वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्कार।